हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर्स। मेरा नाम है हुसैन सिद्दीकी और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए थे ताकि जब हम एक्सरसाइज पर आएँ तब आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। सो इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या बोल रहे हैं, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यानी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें फर्स्ट होती है क्लोजर, सेकंड होती है कम्यूटेटिव, थर्ड होती है एसोसिएटिव एंड फोर्थ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो देखते हैं कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन हमें बोला है, इसको हमें सॉल्व करना है अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करके। सो पहले हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर इसको रीअरेंज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम होगा। a + b लिखें या b + a लिखें, आंसर हमारा सेम आएगा। सो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये हम नहीं लिखा। उसके बाद ये 5/2 का भी हम पीछे ले जाएंगे, इस वाले पार्ट को आगे ले आते हैं। -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 एंड देन जो लास्ट पार्ट हमारा था प्लस 5/2। इसको हमने ये अरेंज कर लिया किस प्रॉपर्टी को यूज करके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने इसे रीअरेंज कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो हमने देखा कि यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि अगर आपको ऐसे कोई नंबर दिया है, अगर आपको दिया है a b + c, तो आपकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी a की और इससे भी होगी, मीन्स इट विल बी ab + ac। इस तरह ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है। तो हमने इसको एक्सपेंड किया है इस तरह। इसमें हमें एक्सपेंड पहले से ही दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे इस तरह। तो हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया 3/5, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों में से एक कॉमन लिया माइनस। यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में ले लेंगे 2/3 बिकॉज इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 2/3 मल्टीप्लाई 1/6, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज और हमारा लास्ट बचा प्लस 5/2। ये हो गया हमारा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसको वापस से अरेंज कर लिया, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -3/5 सेम रहेगा, माइनस यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो इसको क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ऐसा नंबर हमें ढूंढना होगा जो 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। ऐसा नंबर हम ले सकते हैं 6 3 में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। 3 की टेबल में 6 कितनी बारी में आता है, 2 बारी में, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ से करी 3 2 = 6 और 6 की टेबल में 1 बारी में आता है, सो 6 1 = 6, तो दोनों में 6 हो गया, तो इसका एलसीएम आ गया 6। अब ऊपर वाले नंबर्स की देखते हैं। नीचे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। 2 × 2 = 4 प्लस 1, यहाँ पे हमने नीचे 1 से मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 1 = 1। फर्दर सॉल्व हुआ प्लस 5/2 एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए -3/5
ब्रैकेट, यहाँ 4 + 1, 4 + 1 इज 5 एंड नीचे डिनोमिनेटर में था 6, तो 6 एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस 5/2 प्लस 5/2 यहाँ पर हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करने के लिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इनसे इस 5 को इस 5 से हम कैंसिल कर देंगे, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब 3 और 6 बचा, 3 और 6 दोनों कट सकते हैं, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, सो हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस 5/2, ये हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब हमने देखा है कि जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम दोनों में से एक ले लेते हैं, तो नीचे आया 2, ऊपर रहा 1, -1 प्लस 5, ये हमारा आया। अब हमने साइंस की जो थ्योरी होती है वो पढ़ी होगी कि माइनस प्लस माइनस होता है, सो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब ये जो नंबर है 5, ये प्लस का है, बड़ा नंबर हमारा प्लस का है तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, नीचे रहेगा 2। ये दोनों नंबर आ गए हमारे 4/2, ये भी कैंसिल हो सकते हैं, 2/1, 2 × 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो हमारा आंसर आया 2। 1 नीचे डिनोमिनेटर में कोई इतना वैल्यू नहीं रखता है, सो हम 2 ही लिखेंगे, 2, दिस इज आवर आंसर। आपने देखा कि हमने किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर इनको वापस से एक तरह से मिला दिया। जो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक्सपेंड भी कर सकते हैं और उससे वापस से ला भी सकते हैं, सेम कर सकते हैं। आगे फर्दर सॉल्व किया और यहाँ पर हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। अब हमने जैसे पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में क्या किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको रीअरेंज किया था। सो अब हम अगेन इसको यूज़ करते हैं और इसे रीअरेंज करते हैं। सो 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7। अब इस पार्ट को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये वाला आगे ले आते हैं। सो इट विल बी प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। देन हमारा ये जो पार्ट था इसे अब लिख देते हैं, माइनस 1/6 एंड मल्टीप्लाई 3/2। इसको हमने रीअरेंज कर लिया यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की यूज़ करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसको वापस से समेटने के लिए, एक तरह इसको कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें हमने देखा यहाँ भी 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं 2/5। यहाँ हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा -3/7, इसे हम -7 भी कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं, प्लस 1/14 और यहाँ पर हमने ये कॉमन था, ये इधर चला गया था, इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब हमारा ये पार्ट जो है ये एज इट इज आ जाएगा, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। यहाँ पर हमारा आ गया, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने यूज़ की है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ हमने इसको एलसीएम लेना है, सो एलसीएम इसका आ सकता है 14। 7 की टेबल में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 होते हैं, तो 7 × 2 इज़ 14 एंड 14 × 1 इज़ 14। सो 14 आ गया। अब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 3 2 ज़ा 6 एंड इट विल बी ऑफ माइनस नेगेटिव
प्लस यहाँ हमने 1 से की थी, यहाँ भी 1 से करेंगे, 1 × 1 इज़ 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ये कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो -1 अपॉन 2 × 2 इज़ 4, इस यहाँ पर आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें देखिए 2 × 5 सेम आ गया, -6 + 1, सो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 and 5/14 and it will be of माइनस, बिकॉज बड़ा नंबर हमारा माइनस का है, सो -5 और हमारा -1/4 विल बी एज इट इज। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 5 है, सो 5 × 5 कैंसिल हो गया, 2 से 14 कैंसिल हो सकता है, 2 × 2 and 2 7 = 14, तो ये हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये इसके साथ आ जाएगा, -1/7 एंड -1/4 ऐसे आ गया ये। अब 7 और 4 का अगर हम वो लें एलसीएम, सो इट विल बी ऑफ 28 आया। अब 28 7 की टेबल में कितनी बारी में आता है, 7 4 टाइम्स, 7 4 ज़ा 28, और 4 की टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो 4 7 ज़ा 28। नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई की थी, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 × 4 इज़ 4, -4 माइनस, यहाँ 7 से की थी तो यहाँ भी 7 से करेंगे, 7 × 1 इज़ 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 7 में 4 प्लस किया हमारा आया 11, एंड बड़ा नंबर हमारा माइनस का था, सो -11/28, ये हमारा आंसर आ गया। यहीं पर ये आंसर ख़त्म होता है। कैसे किया हमने, आप देख सकते हैं, पहले हमने इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको रीअरेंज किया, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको एक तरह से कलेक्ट कर लिया, और फिर इनका एलसीएम लिया और इनको मल्टीप्लाई किया, पूरा कैलकुलेशन किया, और यहाँ पर इसको अगेन हमने इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर हमने निकाला -11/28। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So students, here is our second question. What is it saying? Write the additive inverse of the following. यानी हमें जो ये नंबर्स दिए हैं, हमें इनका एडिटिव इनवर्स करना है। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी हमें नंबर दिया है, हमें सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। लाइक ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, -a/b। ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव में दिया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, a/b। ये होता है एडिटिव इनवर्स। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि प्लस पॉजिटिव a/b अगर हम नेगेटिव a/b से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अगर हम एक नंबर पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरा नंबर नेगेटिव है, सो उसे कैंसिल करने पर इसका आंसर 0 आएगा। ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो इससे सॉल्व करते हैं हमारी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2/8, सो इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, -2/8। ये पॉजिटिव था, इसे हमने नेगेटिव कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में इसके हमें -5/9 दिया, नेगेटिव दिया है, इसे हम पॉजिटिव कर देते हैं, 5/9। ये हो गया। थर्ड में क्या बोला है, -6/5, -5। यहाँ पर क्या करना है, -6/-5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब ये पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स में पॉजिटिव में करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी -6/-5। ये है फोर्थ पार्ट, 2/-9। सो इसका एडिटिव इनवर्स करने पर आएगा 2/9। नेगेटिव में था, हमने पॉजिटिव कर दिया। फिफ्थ पार्ट 19/-6, तो ये भी नेगेटिव में है, इसे भी हम पॉजिटिव में कर देंगे। 19/-6 था, इसे पॉजिटिव 6 कर देंगे, तो +6। यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज इट सेइंग, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। यानी क्या बोल रहा है कि अगर एक माइनस का नंबर हमें ब्रैकेट में माइनस दिया है
और साथ में नेगेटिव नंबर दिया, यानी नेगेटिव नंबर भी माइनस में दिया है तो वो पॉजिटिव नंबर के इक्वल होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया है x इज इक्वल टू 11/15। सो ये हमारी LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी RHS है, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, RHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बोल रहा है, दैट माइनस ब्रैकेट माइनस x। सो हमारा x क्या है, 11/15, साथ में माइनस है सो माइनस लगा देंगे, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। साथ में हमें यहाँ पर भी माइनस दिया है तो यहाँ भी माइनस लगा दिया। अब ये माइनस 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 प्लस, सो इट विल बी 11/15। RHS में हमें क्या दिया है, x, और ये हमें दिया है पॉजिटिव का। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में भी जो हमारा आया है आंसर वो भी पॉजिटिव में है, और हमारा जो RHS है, RHS में हमें x भी पॉजिटिव में दिया गया है। सो इट मीन्स दैट हमारी जो LHS है वो हमारी RHS के इक्वल है। यहाँ हमने ये सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू -13/17। यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर दिया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS which is saying that माइनस ब्रैकेट में माइनस x। सो हमारा x कितना है, -13/17। इट इज ऑल्सो माइनस, और फिर x के साथ भी हमें माइनस दिया है, सो इसमें हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ भी माइनस। अब यहाँ पर ये भी हमें पहले से माइनस दिया था, फिर x हमने लिखा तो भी माइनस लिखा, और फिर उसके बाद एक और माइनस जो हमें यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 3 माइनस के साइंस हो गए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, सो माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 13/17। बट एक माइनस का साइन हमारे यहाँ रह गया था क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, ये वाला रह गया, ये यहाँ आ गया, इट इज -13/17। दूसरा हमें क्या बोल रहा है, RHS को लेते हैं। RHS हमें क्या बोल रहा है, x, और x हमें कितना दिया था, -13/17। सो हमारा LHS में भी -13/17 आया, एंड यहाँ भी RHS में भी हमारा -13/17 आया, दोनों सेम है। इट मीन्स दैट हमारी LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ भी हमने ये सॉल्व कर दिया। ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज इट सेइंग, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें इन जो नंबर्स दिए हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था, जैसे हमें नंबर दिया है P/Q, सो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे सो इट विल बी Q/P। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो आगे करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है -13। -13 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स इट इज 1। सो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, और -13 हमारा न्यूमरेटर था, ये आ गया नीचे, ये हो गया 1/-13। इसमें इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसमें नॉर्मली हमें 19 ऊपर ले जाएंगे एंड -13 वुड बी डिनोमिनेटर। थर्ड में 1/5 था, सो इट विल बी 5/1। फोर्थ -5/8 इंटू -3/7। सो पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, सो 5 3 ज़ा 15, माइनस 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 प्लस, सो इसे पॉजिटिव रहेगा। 8 इंटू 7 इज 56। सो ये हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी 56/15। यहाँ पे भी हमें ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करनी है पहले। 1 इंटू 2 इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस, सो पॉजिटिव में आ गया, एंड 5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे सो इट विल बी 5/2। लास्ट है -1। -1 के साथ कुछ नहीं है, सो इट विल बी 1, पॉजिटिव 1 रहता है हमेशा। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1/-1।
इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये ऊपर वाला कुछ नहीं रहेगा, सो इट विल बी -1। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. So students, here is our question number 5. What is it saying? Name the property under multiplication in each of the following. यानी हमें ये 3 पार्ट्स दिए हैं, इन पार्ट्स में कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यूज़ हुई है, हमें ये बताना है। हमारी प्रॉपर्टीज़ थी 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव, और इसी के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ये सब हमने पढ़ा था। सो हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है। फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यहाँ हमने देखा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई 1 से हुई है, तो यहाँ 1 क्या है, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इसमें हम लिख सकते हैं 1 is a multiplicative identity. Okay, 1 is a multiplicative identity. Second part हमें क्या बोल रहा है, -13/17 into -2/7 is equal to -2/7 multiply -13/7. सो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसे हम ले लेते हैं A और ये B, और यहाँ पे B जो हमारा पहले आ गया और A बाद में आया। तो ये हमने किसमें पढ़ा था कि हम चाहे इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये आंसर सेम ही रहेगा। सो क्या होता है इसमें, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसमें हम लिख सकते हैं दैट कम्यूटेटिव property. Okay, let's come to the third part. What is it saying? -19/29 into 29/-19 is equal to 1. So इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन्होंने 29 ऊपर कर दिया और 19 नीचे कर दिया, रेसिप्रोकल हो गया। सो रेसिप्रोकल में भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स करते हैं तब हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो इट मीन्स दैट यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम इसमें लिख देते हैं इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज इट सेइंग? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी हमें 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के 7/16 से रेसिप्रोकल को उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6/13 मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल किसका है, -7/16 का। सो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 16 इज 96 एंड 13 × 7 इज 91 एंड माइनस प्लस माइनस, सो इट इज -96/91। तो हमने 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग tell what property allows you to compute 1/13 multiply bracket 6 multiply 4/3 as 1/3 multiply 6 into 4/3. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 6 इस वाले पोर्शन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 into 4/3 में ब्रैकेट दे दिया, इनको ब्रैकेट में कर दिया। सेम क्वेश्चन यहाँ है लेकिन इसमें इन्होंने ब्रैकेट में इन दोनों को कर दिया, इन दोनों को 1/3 into 6। तो
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब हम प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें बोला था कि अगर हमें 3 नंबर्स दिए हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये अगर हम इनका पेयर बना लेते हैं तो इसमें भी ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इनका पेयर बना लेते हैं, चाहे हम b प्लस सी का पेयर बनाएं या a प्लस बी का पेयर बनाएं, आंसर हमारा सेम आएगा। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली, इट इज एसोसिएटिव। तो यहाँ भी हमें यही बोला है, चाहे हम इनका पेयर बनाएं या इनका पेयर बनाएं, हमारा आंसर सेम आएगा। तो हमें यही प्रॉपर्टी बतानी थी, सो इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. So students, here is our question number 8. Is it saying, is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1 1 by 8? Why और why not? इसमें हमें ये बताना है कि 8 upon 9 क्या -1 and 1 by 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमें कोई नंबर दिया है, इट इज़ a, और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इट विल बी 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन a। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर 1 आए, पॉजिटिव 1, ओके, नेगेटिव 1 नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव 1, तब ही ये अप्लाई होता है। तो इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई -1 1 अपॉन 8, ओके। सो इसको 8 अपॉन 9 लिखते हैं, मल्टीप्लाई, जब ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सो 8 इंटू 1 इज 8 1 सा 8, 8 में 1 प्लस किया 9, सो इट विल बी 9 अपॉन 8 एंड माइनस, सो इट इज 8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई -9 अपॉन 8। इस 8 से ये 8 कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल, सो इट विल बी -1। ये हमारा आंसर आया इसको सॉल्व करके, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो पॉजिटिव 1 आएगा, बट यहाँ नेगेटिव 1 आया है, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट नो, इट्स नॉट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आप नंबर ही लिखिए, 8 अपॉन 9 is not multiplicative inverse of -1 1 upon 8. Why? इसमें पूछा why not? Because the answer is -1, ओके। सो ये इसका आंसर हो सकता है। सो हमने लिख दिया कि ये 8 अपॉन 9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, बिकॉज इसका आंसर -1 आया है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। सो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. So students, here is our question number 9. What is it saying? Is saying that is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 by 3. Why or why not? इसमें हमें पूछा गया है कि क्या 0.3 3 1 by 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। हमने पहले भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें नंबर दिया है, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है 1 अपॉन a। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर 1 आए, एंड ऑल्सो द पॉजिटिव 1, नॉट द नेगेटिव 1। सो यही चीज़ हमें इसको चेक करने के लिए हमने पहले भी सॉल्व किया था। इसको अगेन सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 3 1 बाय 3, ओके। सो 0.3 अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो हमने कहा पढ़ा है कि नीचे एक 0 लग जाता है। सो इट विल बी 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई
इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 3 3 are 9, 9 plus 1 is 10. So it is 10/3. ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा. So the answer is 1, which means that yes, 0.3 is the multiplicative inverse of 3, 1/3. So हम लिख सकते हैं as 0.3 is multiplicative inverse of 3 1/3. Okay, so यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया. लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 10. So students, here is our question number 10. It is saying write. The first part is the rational number that does not have a reciprocal. इसमें हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. सो 1 का रेसिप्रोकल हो सकता है. 1 अगर हम लिखते हैं तो 1/1, एंड इसका रेसिप्रोकल ये -1 भी लिखें तो -1/1. तो इसका भी रेसिप्रोकल हो सकता है. लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है? सो इट इज़ 0. 0 का कब कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम 0 के नीचे 1 लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे सो इट विल बी 1/0. और हमने पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. P/Q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. सो अगर हम 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी 1/0, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो इट मीन्स that 0 is the number which does not have a reciprocal. Second is the rational number that are equal to its their reciprocal. यानी हमें ऐसे नंबर बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल हो. सो 1 का रेसिप्रोकल अगर हम लिखेंगे तो 1/1 आ जाएगा, एंड इट विल बी 1/1. अगर हम -1 लें तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-1. सो यही दो नंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल हो सकता है. सो इट विल बी 1 and -1. ओके. थर्ड पार्ट इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका नेगेटिव उसके इक्वल हो. सो अगर हम 1 लिखेंगे और इसी के साथ हम हमें उसका नेगेटिव बताना है. सो इसका नेगेटिव होगा -1. तो ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, ये अलग है, ये अलग है. कभी भी +1 -1 के इक्वल नहीं हो सकता. बट द 0 को कभी हम नेगेटिव में लिख ही नहीं सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. इट इज़ ऑलवेज 0. सो इट मीन्स दैट 0 इज़ द नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव. यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन इस 10 क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए. लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Students, here is our last question, question number 11 of exercise 1.1. It is saying fill in the blanks. यानी यहाँ पे जो blanks दिए हैं हमें इन्हें fill करना है. मैंने आप लोगों के लिए पहले ही fill करके रखे हैं, बस मैं आपको समझा देती हूँ कि उन्होंने इसमें क्या क्या पूछा है. फर्स्ट है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, यानी 0 के कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं, और हमें पता है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. सो इट विल बी नो. 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल. सेकेंड है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. तो इसमें पूछा है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं. तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1 and -1, दीज टू आर द नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. सो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 and -1. द थर्ड इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश. यहाँ पे हमें -5 का रेसिप्रोकल बताना है. सो हमने पढ़ा था कि जब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं और हो जाएगा -5/1. और जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो इट विल बी 1/-5. ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. फोर्थ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट 0 इज डैश. हमें यहाँ पे 1/x का रेसिप्रोकल पूछा है जिसमें x जो है वो 0 नहीं है. सो इट विल बी x. 1/x का रेसिप्रोकल विल बी x. ओके. Let's come to the 5. It's the product of two rational number is always a dash. तो हमने पढ़ा था कि जब हम टू रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट मीन्स जब हम टू रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो सम होगा वो कितना आएगा, वो ऐसे ही आएगा, रैशनल ही आएगा. जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर रैशनल ही आएगा. तो इट विल बी रैशनल. लास्ट वन 6th,
द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज डैश। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा 11 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मीन्स हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स 1.2 कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको नहीं समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।